हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। वेलकम टू आवर सुप्रिया टीचिंग इंस्टीट्यूट। हम एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स। अच्छा बच्चों, हमने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं और जो प्लांट्स, जो पौधे हमने देखा है, हम देखते हैं कि उनकी पत्तियों के अलग अलग कलर होते हैं। अलग अलग कलर होने का ये मतलब होता है कुछ तो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। क्या आपने सोचा है कि ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती क्यों हैं? इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब जो पत्तियां होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, और ग्रीन कलर के साथ साथ कभी कभी कुछ पत्तियां अदर कलर की भी हो जाती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होते हैं। द अदर अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। अब ये कह रहा है कि जो पत्तियों का लाल, भूरा या फिर जो भी अन्य कलर होता है, ये सारे के सारे क्लोरोफिल में पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, मतलब कि ये जो पत्तियां होती हैं जो कि अलग अलग कलर की होती हैं, इनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। ये कह रहे हैं कि आपने पहले से ही जैसे कि जो तालाब होता है, ठीक है, या फिर कुछ तालाब होता है, या फिर अदर प्लेसेस पे कुछ स्लीमी ग्रीन कलर के पैचेस देखते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, मतलब ये जो ग्रीन कलर के हमें धब्बे दिखाई देते हैं हरे कलर के, या फिर तालाब में ऐसे जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है वहाँ पे हरे कलर के पैचेस, धब्बे दिखाई देते हैं, ये होते क्या हैं? पता है, ये सारे के सारे एल्गी होती हैं। ठीक है, यू कैन गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। ये क्या ना कि आप सोचिए कि एल्गी हरे कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। बिल्कुल सही, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो इनको हरा कलर देता है, या फिर जिसकी वजह से ये हरे कलर के होते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब जैसे बड़े बड़े प्लांट, जैसे बड़े बड़े पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे एल्गी भी अपना भोजन खुद बनाती है। मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कह रहे हैं पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य फूड और अन्य खाद्य पदार्थों का भी सिंथेसिस होता है। कैसे? चलो देख लेते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कहा कि आप पहले से पढ़ चुके हो, हमने पहले से पढ़ लिया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि प्लांट प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। मतलब इस लाइन में हमारा ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। मतलब कि इनका प्रयोग, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग कुछ अदर और भी जो फूड कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, इनको सिंथेसिस करने में यूज किया जाता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस होता है। नाइट्रोजनस का मतलब इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। क्या आपने सोचा कि प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इनको ये नाइट्रोजन मिलते कहाँ से हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस।
अच्छा, हमको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और इन द एयर, कहाँ, एयर में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन लेता ही नहीं है। अब क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। मतलब कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन को कुछ यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद प्लांट के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, मतलब ये प्लांट में वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मतलब सॉइल डायरेक्टली नाइट्रोजन को क्या करता है, प्लांट तक नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये वाटर के द्वारा ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, जो हमारे आसपास के किसान होते हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, और जिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, इस तरीके से जो हमारे पौधे होते हैं वो उन्हें जितनी भी नाइट्रोजन चाहिए होती है वो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अच्छा, पता है प्लांट इस तरीके से प्रोटीन और विटामिन्स का संश्लेषण कर लेता है।